चलो ध्यान दो, हम क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन है ना, टेंथ का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दो इसमें, कल हम इसमें पढ़ लिए थे प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की परिभाषा पढ़ लिए थे। प्रकाश कैसे रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम कल पढ़ लिए थे ने? इसमें और क्या पढ़ लिए थे? प्रतिबिंब पढ़ लिए थे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं है ना, ये सब पूरा पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है दर्पण। मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? दर्पण। आज क्या पढ़ना है? दर्पण। उसके आगे चले, दर्पण। दर्पण का मतलब क्या होता है? दर्पण बोलते तो दर्पण का मतलब क्या? शीशा, कांच, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। क्या करते हैं? अपना फेस जिसमें देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। जिसे हम लोग बोलते हैं शीशा, कांच, जिसमें पूरा पाउडर लगाता है ना, माथा पर जो झाड़ता है, मुंह में पाउडर नहीं लगाता, हाँ, मतलब उसी में देख के नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। समझ में आ रहा है ना? शीशे को हम क्या कहते हैं? दर्पण। और दर्पण जो होता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। देखो अभी उत्तल अवतल समय कोई नहीं जाएगा क्योंकि ये गोलीय दर्पण का भाग हुआ आएगा। तो अभी मुख्य रूप से ये दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो इसमें सबसे पहले देखिए समतल दर्पण को क्या है ना। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण को देखिए, इसमें समतल दर्पण की परिभाषा सबसे पहले इसमें, समतल दर्पण किसे कहते हैं? कहता है समतल दर्पण, ध्यान देना इधर, समतल दर्पण नाम है इसका समतल। नाम क्या बोल रहा है इसका? समतल। तो समतल का मतलब पूरा प्लेन रहेगा। दर्पण मतलब मिरर, इसको क्या कहेंगे? मिरर है ना। मतलब समतल मतलब यह है जो समतल दर्पण पूरा प्लेन रहेगा। कैसा रहेगा? समतल दर्पण पूरा प्लेन मिरर रहेगा। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है उसको हम देखेंगे, कैसा कैसा इसमें प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण मतलब ऐसे रहेगा, ना तो किसी टाइप कर्व नहीं रहेगा। मतलब समतल समझता है नहीं, जैसे बोर्ड क्या है? सपाट है, समतल है। इस प्रकार का जो रहेगा, एक तरफ ये दर्पण देखो कैसे बनेगा। दर्पण मुख्य रूप से है कि एक तरफ रंगा हुआ रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा? रंगा हुआ रहेगा, तब नहीं दर्पण बनेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? वो कांच हो जाएगा, पारदर्शक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारदर्शक या कांच हो जाएगा। तो दर्पण का मुख्य है ये, इसमें की रंगाई हुआ रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? रंग देना चाहिए। और ये इधर जो अब प्रतिबिंब बनेगा, देखो इधर ये जो सतह है, इधर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है ना? इधर रंगे हुए भाग जो हो गया और इधर हो गया हमारा परावर्तक सतह। इधर हम खड़ा होंगे तो जाके इसमें क्या बनेगा? फिगर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या इधर से फिगर बन पाएगा? इधर क्या हो गया? हमारा रंगा हुआ भाग। तो दर्पण में हमेशा कोई भी दर्पण हो, चाहे गोलीय दर्पण हो या तो समतल दर्पण हो, दर्पण जो भी होगा उसमें क्या होगा? एक तरफ कलाई किया होगा। कलाई मतलब रंगा हुआ रहेगा। कोई दिक्कत? एक तरफ क्या रहेगा? कलाई किया हुआ रहेगा, रंगा हुआ रहेगा। तो समतल दर्पण जो होता है पूरा सपाट होता है, प्लेन होता है। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर है ना। और एक तरफ जो होता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहने का मतलब जिधर रंगा हुआ नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं?
परावर्तक सतह। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। समझो समतल दर्पण की मुख्य विशेषताएं क्या है इसमें। समतल दर्पण क्या होता है? कहता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा सीधा बनता है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कल भी बताए थे कि प्रतिबिंब जब आभासी बनेगा तो वो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कहता इसमें वस्तु जितना दूरी पर रहेगा, जितना दूरी पर रहेगा, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। कह रहा इसमें वस्तु जितना दूरी पर रहेगा उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब समझ आ रहा है ना क्या? हाँ, उसका परछाई। कहता इसमें वस्तु जितना दूरी पर रहेगा उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। उतना ही दूरी पर बनेगा। दूरी पर बनेगा। तो इसमें जितना दूरी पर उसका वस्तु रहेगा दर्पण से, जैसे मान लो ये दर्पण है, ये क्या है? कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। यहाँ वस्तु है, कोई यहाँ वस्तु रखा हुआ है, ये ए और बी क्या है? कोई वस्तु रखा हुआ। तो ये दर्पण से मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी, कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। और इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे नहीं लिखे उसमें, ये दर्पण के पीछे ही बनेगा। जितना दूरी पर वस्तु है 5 सेंटीमीटर, दर्पण से कितना? 5 सेंटीमीटर। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 5 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। कितना सेंटीमीटर पर? 5 सेंटीमीटर पर बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। किधर बनेगा? दर्पण के पीछे। तो इसमें क्या बोले? इसमें वस्तु मतलब किसमें? समतल दर्पण, समतल दर्पण में। कहता इसमें वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा, इसमें वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या बनेगा? उतना ही दूरी पर बनेगा। मतलब जितनी दूरी पर रहेगा वस्तु उतना ही दूरी पर बनेगा, ज़्यादा नहीं न तो कम। समझ आ रहा है ना? अगर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है दर्पण से, तो उसका दर्पण का जो पीछे बनेगा उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। समझ आ रहा है? और क्या है इसमें? इसमें लिख देते हैं कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पाछे नहीं रे, पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान दो इसमें, ध्यान दो इसमें जितना बड़ा वस्तु रहेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब भी, प्रतिबिंब करा इसमें जितना बड़ा वस्तु रहेगा, किसमें? समतल दर्पण में। इसमें जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। उतना ही बड़ा बनेगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु है ना, आकार में जितना बड़ा वस्तु है सेम वही आकार का बनेगा। मतलब आकार में कैसा बनेगा? बराबर। आकार में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। अगर 5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? 5 सेंटीमीटर ऊंचा ही बनेगा। 5 सेंटीमीटर का ही होगा, ना कि 10 सेंटीमीटर या तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ना तो कम और ना तो ज़्यादा। मतलब जितना बड़ा वस्तु, जितनी ऊंचाई वस्तु की है ना, उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा?
प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है? इसमें देखो फिर इसमें बोर्ड पे बन रहा है, देखो तो इसका फिगर दिख रहा है, इतना बड़ा है कि ज़्यादा बड़ा है? सेम है। हर समझ में? तो क्या कहता है समतल दर्पण में, कहता है इसमें जितना बड़ा वस्तु रहेगा, क्या कह रहा है इसमें, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, मतलब सेम आकार का। किस आकार का? सेम आकार का। समझ में आ रहा है? ये हो गया 1 2 3 4, क्या हो गया? पहला में क्या, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी तथा कैसा बनेगा? जब इसमें आभासी बन रहा है तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और दूसरा है कि इसमें वस्तु जितना दूरी पर रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। जितना दूरी पर वो वस्तु है उतना ही दूरी पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, सेम दूरी पर। आ रहा समझ में? दूसरा हो गया। तीसरा है इसमें कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के क्या बनेगा? पीछे बनेगा। कहता है इसमें जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। आ रहा समझ में? 4 हो गया। 5वां इसमें देखो क्या है। 5वां जो है कहता इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है। कैसा बनता है? पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा मतलब समझता है ना? पार्श्विक उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब होगा समतल दर्पण में ये कैसा बनेगा? पार्श्विक उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब जैसे कि हम आर लिखे हैं, ये आर लिखे हैं इस टाइप का, आ रहा समझ में? इस टाइप का आर लिखे हैं। देखो उसमें अभी जिस रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें देखो उल्टा बन रहा है, पार्श्विक उल्टा है, लेकिन नहीं समझ में आएगा, ध्यान दो। पार्श्विक उल्टा मान लो ये दर्पण है, दर्पण के सामने हम आर लिख के ऐसे लिखें, ठीक है ना? ये दर्पण है, समतल दर्पण, तो ये क्या हो जाएगा? ये इस रूप का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो उससे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक उल्टा। क्या कहते हैं? पार्श्विक उल्टा। समझ में आ रहा है? एम्बुलेंस वगैरह में देखता है उल्टा लिखा रहता है, तो उल्टा किस लिए लिखता है? वो तो उत्तल दर्पण का कारण हो जाता है, उसमें नहीं। और समझ में? वो पार्श्विक उल्टा नहीं होता, वो पार्श्विक उल्टा नहीं होता, वो दूसरा पूरे उल्टा हो जाता है। लेकिन हम बोल रहे हैं ध्यान दो, इसमें हम क्या बोल रहे हैं? पार्श्विक उल्टा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा बनता है। कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, पार्श्विक उल्टा। समझ में आ रहा है? आर अगर हम लिखे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे। दर्पण में जो शीशा में देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पार्श्विक उल्टा करने का मतलब कि जैसे हम अपने शीशे में जब खड़ा होते हैं तो इधर वाला हाथ खड़ा करते हैं तो शीशे में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा दर्पण में, तो लगेगा ये हाथ खड़ा कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हमारा कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा। ये कान छूते हैं हम, अपना ये कान छू रहे हैं, ठीक है? तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लगेगा ये कान छू रहा है। सुना रहा है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक उल्टा। कैसा उल्टा? पार्श्विक उल्टा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा समतल दर्पण की विशेषताएं हो गया कि कैसा कैसा उसमें फिगर बनेगा। और इसमें याद रखना कि सीधा बनेगा, प्रतिबिंब इसमें सीधा बना तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण में जिससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कल भी बताए थे कि सीधा जब बनेगा तो उसे प्रतिबिंब ये जो है उसका पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। याद रहेगा? समतल, फिर से ध्यान दो, इधर कितना लिखा है? 5 गो। इसकी विशेषताएं कितनी है? 5 विशेषताएं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। दूसरा हो गया इसमें वस्तु जितना दूरी पर रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना? इसमें जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। और ये इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है। कैसा बनेगा? पार्श्विक उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा समतल दर्पण का था सब। और इसमें लिख देते हैं, है ना, नोट में लिखना कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। मतलब उसमें फोकस जो देखने का होगा वो अनंत होता है। समतल दर्पण की, ये पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, कौन सी दूरी? फोकस दूरी
अनंत होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, अभी दर्पण और चलेंगे गोलीय दर्पण में, तब जाके फोकस दूरी और समझ में आएगा। तो ये ध्यान में रखना कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है ना। दो समतल दर्पण के बीच, और क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण के बीच कितने समतल दर्पण, दो समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। कैसे प्रतिबिंब, अनंत। जैसे में अगर ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण एक समतल, और ये एक समतल दर्पण है, ठीक ने। एक ये हो गया समतल दर्पण, एक ये समतल दर्पण, देखो कौन करता यहाँ से। जैसे ये एक समतल दर्पण, ये क्या हो गया समतल दर्पण, और एक ये समतल दर्पण, ठीक है ना। एक ये समतल दर्पण और एक ये समतल दर्पण। अगर इसके सामने कोई वस्तु रख दिया जाए, इसके सामने कोई वस्तु रख दिया जाए, ए बी, ये कोई वस्तु रख दिया जाए, तो पहले सोचो इसमें क्या बनेगा। इसका प्रतिबिंब इसमें पहले बनेगा, बनेगा ने, फिर उसका जो प्रतिबिंब, इसमें भी इसका प्रतिबिंब बनेगा, और उसका प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इसमें बनेगा। मैं समझा, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, फिर उसके प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, फिर वो जो प्रतिबिंब ना, फिर उसमें बनेगा उसका प्रतिबिंब, फिर उसका इसमें बनेगा, मतलब बनते जाएगा। सैलून में बाल कटाने गया है ना, सैलून बैठ के तुम समझे, वहां देखता है फिगर बनते रहता है कि नहीं एक दूसरे से, अनंत फिगर बनेगा। कैसा बनेगा, अनंत फिगर बनेगा। तो समतल दर्पण में जब दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर इस तरह से झुका दिया जाता है, तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, अनंत प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब, अनंत। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दें। तो दो समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, अनंत प्रतिबिंब। इसको उतारो, उतारना है तो उतारो। अब आ गया था हमारा दर्पण कितने प्रकार के था, दो प्रकार के, समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा कौन था, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हम यहाँ क्या किए, पढ़ लिए पूर्ण रूप से। अब आते हैं हम किस में, गोलीय दर्पण में। किस दर्पण में, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किस में चले, गोलीय दर्पण में, ध्यान देने से। गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। नाम है इसका गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण, गोल। तो कैसा बोल रहा है, गोल। क्या बोल रहा है, गोल। तो गोलीय दर्पण देखो, गोलीय दर्पण जो होता है एक खोखले गोले का भाग होता है, ध्यान में रखना। गोलीय दर्पण जो है, ये देखो, ये गोलीय दर्पण, ध्यान देना इधर। ये जब मान लो कोई कांच का खोखला गोला है, ये कांच का क्या है, खोखला गोला है, ये वक्रता केंद्र है इसका। वक्रता केंद्र मतलब उसका बीच में सेंटर जो है, तो इसे सी से सूचित करते हैं, समझो यहाँ। तो गोलीय दर्पण जो होता है किसी गोले का खोखला भाग होता है। ये जो किसी कांच का क्या है, एक खोखला भाग है। जब हम गोलीय दर्पण में, किस दर्पण में, गोलीय दर्पण में, यहाँ से देखो, ये जो हो गया, ये सेंटर से गुजरा हुआ लाइन, ये इसका पोल है जिसको साउथ बोलते हैं, ध्रुव जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ये भी एक ध्रुव हो गया। जब हम इस गोलीय दर्पण को, ध्यान दो इधर, जब हम इस गोलीय दर्पण को, जब ये साइड या तो ये साइड काट कर निकाल लेते हैं, ये कांच का है, किसका है ये, कांच का, किसका है, कांच का खोखला भाग है, खोखला भाग है। जब हम इसको यहाँ से काट के निकाल लेते हैं, इतना काट के हम इधर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तो ये वाला इस रूप में आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। जब ये वाला भाग यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला इस रूप में भाग आ जाएगा। समझ में आया, इसका भी सेंटर, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, समझ में आ रहा।
इसका भी सेंटर आ जाए और बड़ा बना इसमें देखो, इसको जब हम काटे यहाँ से, जब खोखले गोले को, किस गोले को, ये खोखले कांच के खोखले गोले को एक भाग यहाँ पर जब हम काटते हैं तो ये इस रूप में इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ समझना, इसमें सेंटर था सी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सी सेंटर आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, तो इसमें हम भी क्या कर दें, ये मुख्य अक्ष, कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। अब ध्यान देना, जब हम इस खोखले गोले के इस कटे हुए भाग को जब बाहर की ओर कलाई करते हैं, कलाई मतलब रंगना, कलाई मतलब हम दर्पण में पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण, तो दर्पण का मतलब एक तरफ पीछे रंगा हुआ रहेगा, ये तो पूरा खोखला भाग था, ये क्या था, खोखला भाग। जब हम इसमें इस भाग को रंग दिए, इस गोलीय दर्पण के कटे हुए इस भाग को अगर बाहर की ओर रंग दिए, मतलब उभरा हुआ जो भाग था, इसका जो उभरा हुआ भाग है उसको कलाई कर दिए, रंग दिए, तो ये जो दर्पण बन जाएगा इसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ध्यान में रखना इसमें कि जब हम गोलीय दर्पण के खोखले भाग के एक काट को जब उसके बाहरी सतह को रंगते हैं, क्या करते हैं, बाहरी सतह को, मतलब उभरे हुए सतह को कलाई करते हैं या रंगाई करते हैं, तो वो दर्पण कौन सा बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है। और इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो जाता है, ये परावर्तक सतह क्या हो गया, अंदर की ओर इसका परावर्तक सतह हो जाता है। समझ में आया, इसका सतह क्या हो गया, परावर्तक सतह, मतलब समझती है, जिससे प्रकाश आ रहा है, जिसपे टकरा के फिर रिटर्न होगा, आ रहा समझ में, वो हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। जिधर हमारा फिगर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जिधर हम वस्तु रखेंगे, आ रहा समझ में, तो हमारा परावर्तक सतह होता है। कौन सा सतह, परावर्तक सतह। क्या इधर कोई खड़ा होके बनेगा हमारा फिगर, देखें बन पाएगा इधर फिगर, जो रंगा हुआ शीशे में तुम्हारा जब दर्पण है घर में, तो उसके पीछे जा खड़ा होते हो, कैसे झड़ते फिगर आगे रहता है, तो जो आगे हमारा क्या हो गया, परावर्तक सतह क्या हो गया, जिसमें हमारा फेस बन रहा है वो परावर्तक सतह हो गया। और जो ये रंगा हुआ भाग हो गया है ना, जब हम उठे हुए, ये मतलब क्या है, ये कर्व भाग जो है, ये उभरा हुआ भाग को, गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को जब हम कलाई करते हैं तो कौन सा दर्पण बन जाता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें भी ध्रुव था पी, तो ये पी जो हो गया यहाँ पे रहेगा ध्रुव, पी को किसे, ये ध्रुव हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसमें भी केंद्र था, सी है ना, वक्रता केंद्र, तो इसको क्या कहेंगे, केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है, मतलब सी। केंद्र को किससे सूचित करते हैं, सी से, केंद्र है ना। तो यहाँ ये दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से ये सी सेंटर के बीच की दूरी को, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और ये जो हो गया हमारा, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष होता है ना। यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ, तो ये मुख्य अक्ष हो जाता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण बना। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा देखो, इसी भाग को या तो इधर से काट ले लो या तो इधर से, इसी का लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम इसको इस रूप में ये काट लिए, दूसरा हम इधर बाहर क्यों रंगे थे ने, लेकिन इसमें जब हम अंदर की ओर रंग देते हैं, किधर रंग देते हैं, अंदर की ओर, मतलब इसका धसा हुआ भाग जो है अगर कलाई कर दिया, अब इसमें भी सेंटर अब इसमें इधर आ जाएगा, ये सेंटर इधर आ जाएगा ना, बोलता है हाँ, ये गोल है तो सेंटर इधर आएगा, किधर आएगा, हाँ, इस सेंटर गोल है, गोल कर्व है, तो इसका केंद्र कहाँ आएगा, एने था, और इसी में ना आएगा इसका केंद्र, इसका भी इधर रहेगा, इसका भी क्या रहेगा, इधर रहेगा। समझ आ रहा, तो इधर आएगा नहीं, किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, है ना। दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसका केंद्र क्या रहेगा, इधर कर्व जिधर रहेगा, गोल रहेगा, उधर ही उसका क्या रहेगा, केंद्र रहेगा। अब देखो ये केंद्र, अब इसमें हम क्या रंग दिए, बाहर क्यों रंग दिए, इसको क्या कर दिए, ये धसे हुए भाग को कलाई कर दिए, आ रहा समझ में, और उभरा हुआ भाग ऐसे ही रह गया। तब इसमें ये जो दर्पण बनेगा, इस दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण। जब हम गोलीय दर्पण के खोखले भाग के जब बाहरी आवरण को, जब उभरे हुए भाग को जब रंगाई करेंगे, कलाई करेंगे,
तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण। लेकिन जब हम इसके ये धसे हुए भाग को, कौन सा भाग? धसा हुए भाग को जब हम कलाई करेंगे तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? ये हो गया अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अब बताओ इसका परावर्तक सतह कौन हो जाएगा? इधर कि इधर? अंदर इन्हें रंगल इन्हें एक फिगर बनेगा इन्हें, तो इसका परावर्तक सतह क्या हो जाएगा? इधर की ओर हो जाएगा, इधर से आएगा, इधर से रिटर्न होगा। समझ में आ रहा है ना? प्रकाश इससे टकरा के इधर इधर प्रतिबिंब बनेगा। आ रहा समझ में? ये आगे हम पढ़ेंगे कैसा बनेगा प्रतिबिंब, नहीं बनेगा वो आगे देखना है। तो इसमें जो हमारा ये परावर्तक सतह क्या हो गया? इधर क्या हो गया? इसे बोलेंगे परावर्तक सतह। कौन सा? परावर्तक सतह। समझ में आया? और ये हो गया रंगाई किया हुआ भाग, है ना? कलाई किया हुआ, कलाई किया हुआ। समझ में आ रहा है ना? इसमें हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा परावर्तक सतह। ये क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह। मतलब फिगर वस्तु जो भी रखेंगे सब किधर रखेंगे? इसमें इधर की ओर रखेंगे, इना की इधर की ओर रखेंगे। इधर रखेंगे तो फिगर बनेगा नहीं। इसमें जो वस्तु रखेंगे सब किधर रखेंगे? इधर की ओर। जिधर परावर्तक सतह रहेगा उधर ही और वस्तु रखाएगा। समझ में आ रहा है? आगे पढ़ेंगे। तो ये समझो पहले कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा दर्पण है ने? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अरे सुने, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जब हम खोखले गोले के जब एक कटे हुए भाग को जब बाहर ने उठे हुए भाग को जब रंगते हैं, क्या करते हैं? उठे हुए भाग मतलब उभरे हुए भाग को। किस भाग को? उभरे हुए भाग की जब कलाई किया जाता है, मतलब इस भाग का अगर कलाई इधर करते हैं तो ये कौन सा दर्पण बनता है? ये अवतल दर्पण बनता है। जब ये धसे हुए भाग को मतलब अंदर की ओर कलाई करते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत नहीं ने? ऐसे हम बना दिए, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कर दिए, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ऐसे कर दिए, ऐसे कौन सा दर्पण है? अभी कौन दर्पण है? किधर रंगे हैं? नहीं रंगे। लो इधर रंग दिए, कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना। तो ये उत्तल परिभाषा इसका कैसे याद रखना है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। कहता जब हम अवतल दर्पण की परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान देना इसमें। कहता जब हम किसी खोखले गोले के एक कटे हुए भाग को जब उसके है ने उभरे हुए भाग की रंगाई किया जाता है, किस भाग को? उभरे हुए भाग की रंगाई करते हैं तो वह दर्पण अवतल दर्पण बनता है। कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। लेकिन जब हम ये खोखले भाग के किसी कटे हुए क्षेत्र को है ना एक कटे हुए भाग को जब धसे हुए भाग में रंगाई करते हैं, किस भाग में? धसे हुए भाग में, मतलब अंदर की ओर रंगाई करते हैं। किधर करते हैं? अंदर की ओर रंगाई करते हैं, तो कौन सा दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण। ये ध्यान में रखना कि कोई भी ऐसे बना दो चाहे ऐसे बनाओ, जैसे भी बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, अगर जो भी सतह ये मान लो ये मुख्य अक्ष रहेगा तो सभी में मुख्य अक्ष रहेगा। अगर हम इसको अंदर की ओर रंग दिए, ऐसे ऐसे करके रंग दिए, तो कौन सा दर्पण बनाई? कैसा दर्पण बनाई? ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मतलब अंदर की ओर रंगेंगे तो उत्तल दर्पण। जिधर कर्व रहेगा अंदर की ओर धसे हुए भाग को रंगेंगे तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जब उभरे हुए भाग को रंगेंगे तो कौन सा दर्पण? ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। समझ में आ रहा है? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा हमारा रंगा हुआ भाग। समझ में आ रहा है ना? कौन सा भाग? रंगा हुआ भाग। समझ में आ रहा है बउआ? कोई दिक्कत नहीं? तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ने? ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसके भाग? गोलीय दर्पण के भाग। दर्पण कितने प्रकार के? कौन कौन दर्पण? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये नहीं कहेगा समतल दर्पण ये गोलीय दर्पण के मतलब जो दर्पण जो ढेर से प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, नहीं ने? तो दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। किसी को कोई प्रॉब्लम?
इसको मिटाएं, अब इसी में चलेंगे थोड़ा और अच्छा से समझना इसको। ध्यान दो, अवतल दर्पण में चलते हैं। देखो अवतल दर्पण, कोई सा भी दर्पण लो, ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये हमारा कलाई किया हुआ भाग हो गया, और ये हमारा मुख अक्ष हो गया। ये कौन सा हो गया, मुख अक्ष। अब मुख अक्ष पे यहीं पे एक सेंटर है, मान लो ये दे दिए सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ये सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया हमारा, सेंटर हो गया ये, है ना। और इधर ही सेंटर रहेगा, क्योंकि कर्व इधर है ना, तो केंद्र इधर रहेगा ना, तो ये हमारा सेंटर हो गया। और ये जो हो गया ये पी हो गया, जिसे हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, सब में रहेगा। इसको क्या कहेंगे, ध्रुव। ये हो गया वक्रता, वक्रता केंद्र। कौन सा, वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, सी से। ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, ये सब आगे पढ़ने में, फिगर बनाने में सब आएगा, इसमें ध्यान रखना। ये वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से। और इसी के बीच में, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में यहाँ पे रहता है एफ, जिसको बोलते हैं फोकस। क्या होता है ये, फोकस। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान दो रे जालिम, इधर ध्यान दो। कल पूछेंगे, नहीं बताएगा तो एकदम धोप देंगे बढ़िया से। इधर ध्यान देना, इधर हम बताने में उधर देखते नहीं, क्या देख रहा नहीं देख रहा। जो कल पूछेंगे ना ऐसे, तो मजा आएगा फिर। ध्यान दो। तो ये हो गया हमारा ये वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ये हमारा दर्पण हो गया, मान लो ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। और ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक बिंदु जो रहता है, जिसे हम बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलेंगे, फोकस। क्या कहेंगे, फोकस। क्या कहेंगे, फोकस। और फोकस को किससे सूचित करेंगे, एफ से। फोकस को किससे सूचित करेंगे, एफ से। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करेंगे, सी से। और ये ध्रुव को किससे सूचित करेंगे, पी से। और ये जो लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। इसे क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष, प्रधान अक्ष या तो मुख अक्ष। समझ में आ रहा है, ये मुख अक्ष हो गया। ये बहुत दूरी से आ रहा है, इसको और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारा मुख अक्ष हो गया। अरे समझिए, मुख अक्ष या इसी को क्या बोलते हैं, लिख देते हैं मुख अक्ष। मुख, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। समझ में आ रहा है ना। ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को किससे सूचित करेंगे, सी से। फोकस को किससे सूचित करेंगे, एफ से। फोकस कहाँ रहता है, हमेशा ध्यान में रखना। कितना बनावे क्या करता है, फोकस एने रख देता है, वक्रता केंद्र को एने रख देता है। समझ में आ रहा है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के, है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो क्या रहता है, वो फोकस रहता है ना, फोकस। और ये हो गया वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र। ये अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, सब में ऐसा ही रहता है। सब में क्या रहता है, यही रहेगा। अब ध्यान देना इसमें। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे क्या कहेंगे, वक्रता, वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। सब ध्यान में रखना, इसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और सेंटर के बीच, ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र की बिंदु, है ना, वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र अलग है, वक्रता केंद्र क्या है, अलग है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है ना। ये जब वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक दूरी को, इस दूरी को मिलाएंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार फोकस है, फोकस इसके बीच में रहा, जो फोकस हो गया। लेकिन ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, पी से फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। कौन सा दूरी, फोकस दूरी। कौन सा दूरी, फोकस दूरी। ये सब ध्यान में रखना, इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी। फोकस अलग है, फोकस दूरी अलग है।
वक्रता केंद्र अलग है, वक्रता त्रिज्या अलग है। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ये सब याद रखेगा तो फिगर बनेगा, आगे आसानी लगेगा समझे में। यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर समझ में आगे नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र, और ये ध्रुव, और ये फोकस, और ये पूरा प्रधान अक्ष। यहाँ से वहाँ तक जो अक्ष है उसको क्या बोल देंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? उसे क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। फोकस और ध्रुव के बीच है ना, ये फोकस है और ध्रुव के बीच जो दूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे सूचित करेंगे? तो एफ से ही सूचित करेंगे। किससे? एफ से। कोई प्रॉब्लम? ये फोकस दूरी हो गया। तो इतना समझ में आ रहा है सबको? इतना समझ में आ रहा है? चाहे या तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है ना? वक्रता केंद्र उसमें भी रहेगा, वक्रता त्रिज्या उसमें भी रहेगा, है ना? ये फोकस दूरी इसमें भी रहेगा, ध्रुव उसमें भी रहेगा। कोई दिक्कत? दोनों में सेम रहेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगा? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के ये चीज इतना याद रखना। अब इसमें हम समझेंगे फिगर कैसे बनेगा, जो इसमें है ना, फिगर कैसे बनेगा। ये कौन सा दर्पण? इसमें भी मुख्य अक्ष होगा, हाँ? ये ध्रुव हो जाएगा, इन्हें की एन लगाएंगे, ये ध्रुव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र सी, और ये क्या हो जाएगा? फोकस एफ। इधर नहीं लगाना, ठीक है ना? इधर ही देंगे कि वक्रता केंद्र ही रहेगा ने, जिधर गोला रहेगा उधर ही रहेगा। तो वक्रता केंद्र ये क्या हो गया? फोकस हो गया। इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझना इसको। ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल। इसमें प्रतिबिंब किधर रखेंगे? ये वस्तु किधर रखेंगे? इधर क्यों रखेंगे? वस्तु किधर रखेंगे? इधर क्यों रखेंगे? समझ आ रहा है ना? पीछे है परावर्तक सतह, ये इसमें रखेंगे। और इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा जब हम वहाँ उत्तल दर्पण पूरा पढ़ेंगे। ये तो हम अभी बताएं कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, उसका फिगर कैसा होता है उत्तल दर्पण का। कोई दिक्कत? तो उत्तल दर्पण विस्तार से पढ़ेंगे तब बताएंगे उसमें कि कैसे फिगर बनेगा नहीं बनेगा। अभी इसमें कोई उतना भी समझना नहीं, बस खाली समझ के रखना कि दर्पण उत्तल है कि अवतल है, पहचानने आना चाहिए। उसमें सेंटर कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है, ध्रुव कहाँ होता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये सबको मालूम हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब नहीं, अब फोकस दूरी को वक्रता केंद्र के इधर कर देगा, कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको मिटाएं, है ना? सब याद रखना। अब इसमें परिभाषा भी पूछेगा कि मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। अब तुमसे पूछेगा परिभाषा कि वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो क्या बताओगे? हाँ? वक्रता केंद्र त्रिज्या नहीं पूछ रहे, वक्रता केंद्र पूछ रहे हैं। किसी दर्पण के, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। जब इसी पूछेगा वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो क्या बताओगे? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। सबको परिभाषा याद रखना चाहिए। फोकस दूरी किसे कहेंगे? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अभी सबको मिटाएं। अब देखो इसमें फिगर कैसे बनेगा, ये ध्यान में रखना। मेन अब पढ़ने जा रहे हैं, मेन है ये, दर्पण के द्वारा फिगर का निर्माण कैसे होगा, कैसे प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें समझे, अवतल दर्पण, अवतल कोई सा भी दर्पण लो, अभी हम इन्हें बता रहे हैं पूरा कि अवतलीय दर्पण में डायरेक्ट फिगर बना रहे हैं, कोई सा भी दर्पण, ध्यान देना। जैसे ये मान लो ये अवतल दर्पण लिए, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और ये हो गया क्या? पी ध्रुव हो गया। और ये हो गया हमारा सेंटर, ये क्या हो गया? सेंटर सी। और ये हो गया हमारा फोकस एफ, है ना? अब इसमें जो वस्तु रखेंगे, वस्तु किधर रखेंगे? इधर की ओर था, इधर की ओर,
इधर की ओर कोई नहीं रखेगा। हाँ समझो। तो इसमें जो वस्तु हम रखेंगे, कोई भी मान लो वस्तु रखें, तो वस्तु को नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है ना, वस्तु को नीचे नहीं रखेंगे, वस्तु के क्या रखेंगे, इसके ऊपर की ओर वस्तु रखाता है, कोई दिक्कत। इस लाइन के मुख्य अक्ष जो है उसके ऊपर वस्तु रखेंगे, किधर रखेंगे, इसके ऊपर की ओर। अब समझना वस्तु रखने की स्थिति अभी। अब देखो उसमें फिगर का, जब हम फिगर बनाते हैं वस्तु को रख के इसमें, तो इसमें मेन दो रेखाएं होता है। देखो इसमें जैसे मान लो यहाँ वस्तु रख दिए, यहाँ क्या रख दिए, वस्तु। देखो ये पहला तो स्थिति इसका समझो कि इधर जो है वक्रता केंद्र के इधर जो रहेगा, अगर मान लो यहाँ हम वस्तु, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। अगर हम यहाँ वस्तु रख दिए तो हम इसको कहते हैं, ये इधर है जो अनंत है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो यहाँ अगर हम किसी लाइन पे रखा हुआ है वस्तु, लाइन पर रखा हुआ है वस्तु, तब उसे कहेंगे इधर जो है अनंत है, इधर पता है कहाँ तक जाएगा, जो अनंत, समझते हो ने। हाँ तो इधर जो अनंत है, तो अगर अनंत और ये वक्रता केंद्र के बीच, देखो ये जो लाइन पे रखा गया, अगर ये सेंटर जो है इसके इधर जो रखा गया वस्तु, अगर किसी लाइन पर है, अब दर्शा दिए कि इधर ये वस्तु है, ए बी क्या है, ये ए और बी क्या है, वस्तु है, ए बी और वस्तु है। तो इसमें हम ये ध्यान देंगे कि इसको हम बोलेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। समझ में आ रहा है, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, 6 कंडीशन आएगा वस्तु को रखने के इस दर्पण में। कितने कंडीशन, 6 कंडीशन। अगर इधर क्या रखा हुआ है, इधर अनंत है पूरा, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, नहीं ये क्या है, वक्रता केंद्र सेंटर, और यहाँ पे वस्तु हम दे दिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। समझ में आ रहा है। दूसरा हो जाएगा इसमें, देखो ये दूसरा इस पे हो जाएगा, ये ए बी वस्तु है, ये क्या है, ए बी वस्तु है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कहाँ है ये वक्रता केंद्र पर है। किस पर है, वक्रता केंद्र। कै गो हुआ, 2 गो हुआ। ये हो गया वक्रता केंद्र पर, क्या हो गया, वक्रता केंद्र पर। ये हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच हो गया। समझ में आया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र पर। अब देखो यहाँ ये जो है हमारा फोकस और ये वक्रता केंद्र, अब इसके बीच में हम वस्तु रख दिए, किसके बीच में, इसके बीच में, यहाँ पे हम रख दिए ए बी। तो अब इसे क्या कहेंगे, फोकस और, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखा हुआ। किसके बीच रखा हुआ है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो एक हो गया ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, और ये तीसरा, ये क्या हो गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कोई दिक्कत, ये तीसरा हो गया ने, ये याद है ना, फोकस और किसके बीच, वक्रता केंद्र के बीच। अब आ जाएगा ये तीसरा। अब चौथा जो हो गया, मान लो यहाँ रख दिए, किस पर, ये किस पर रखा गया, फोकस पर। ये किस पर रखा गया, फोकस पर। समझ में आ रहा है ना। तो ये कौन सा, चौथा कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन, चौथा कंडीशन। तो ये फोकस पर हो गया। फिर पांचवा आता है, ये किसके किसके बीच बोलेंगे इसको, ध्रुव और फोकस के बीच, या तो दर्पण और फोकस के बीच, दर्पण और फोकस के बीच, दर्पण और फोकस के बीच, या तो ध्रुव और फोकस के बीच। कोई दिक्कत। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन, पांचवा। ये कौन हो गया, पांचवा। और छठा जो होता है ये ध्रुव पर ही होता है, इसी पर वस्तु डायरेक्ट रख दे, हम सटा के ले। अरे समझ में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्रुव पर, क्या हो जाएगा, ध्रुव पर। तो कितने कंडीशन, ये छठा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। समझ में आ रहा है सबको। तो कैसे कैसे इसमें वस्तु रखा रहा है, सबको समझ में आ रहा है। कहाँ कहाँ हम वस्तु रखेंगे। फिगर जब बनाएंगे इस उत्तल दर्पण से या तो अवतल दर्पण से, ये हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में, जब हम उत्तल दर्पण में थोड़ा कम रखाएगा, इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ का कितने बार रख सकते हैं, 6 बार। कहाँ कहाँ रखें, कितने जगह प्रतिबिंब बनेगा इसका, 6 जगह। कितने जगह, 6 जगह। तो वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। बस यही हमको फिर आगे पढ़ना है। पहला हो गया अनंत और
एगो और है, एगो और है अनंत पर, उसको दिखा नहीं सकते हैं, अनंत पर। एगो एगो क्या है, अनंत पर रखेगा, कहाँ रखेगा, अनंत पर। समझ में आ रहा है ना। एक तो और है अनंत पर, इधर आ जाएगा किस पर, अनंत पर, अनंत पर वस्तु रखेगा, ठीक है ना। 7 कंडीशन हो गया। हाँ समझो। तो ये हो गया अनंत पर, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, ये एकदम वक्ता केंद्र पर सी पर ही है ना। और ये तीसरा क्या हो गया, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, और ये फोकस पर, अब फोकस और ध्रुव के बीच, और ये ध्रुव पर। कोई दिक्कत नहीं नहीं। इतना जगह हम वस्तु को रखेंगे, इतना जगह वस्तु को रखेंगे, और कहाँ कहाँ उसका फिगर बनेगा वो हम बाद में अभी पढ़ेंगे। इस भी नहीं, मतलब ये फिगर अब वस्तु को रखना सीख गया ने, कि कहाँ कहाँ हम वस्तु को रख सकते हैं। समझ में आया, कहाँ कहाँ हम वस्तु को रख सकते हैं। अब इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। अब देखना, अब तुमको प्रतिबिंब कैसे बनाना है, वस्तु रख दिए हैं, अब प्रतिबिंब कैसे बनाना है वो समझना है। इसको मिटा देने, कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाँ दिक्कत होगा तो फिर तो यही है, फिर तो है। हाँ देखो ये हमारा दर्पण, ये क्या हो गया, दर्पण। और बड़ा करके बनाते हैं। तुम सबका आंख कमजोर में है, 6x6 है, हाँ क्या बोला। ये देखो ध्रुव हो गया हमारा, क्या हो गया, ध्रुव। ये हमारा क्या हो गया, फोकस। और ये क्या हो गया, ये फोकस, और ये वक्रता का। और ध्यान में रखना, सब बराबर दूरी पर रखना, इन्हें की आगे पीछे रख देना। इसको इन्हें की इसको यहाँ रख दें, फोकस को यहाँ रख दें, और सी को यहाँ रख दें, ऐसा नहीं, सब बराबर दूरी पर रखना। कितनी दूरी पर, सब बराबर दूरी पर। इससे बराबर ई, इससे बराबर ई, सब कैसे रहेगा, बराबर दूरी पर। कैसे रहेगा, बराबर। समझ में आ रहा सबको। तो इसको सब बराबर दूरी रखना। तो ये हमारा ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया, वक्ता केंद्र। कोई दिक्कत। अब देखना प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, प्रतिबिंब का निर्माण है ना, प्रतिबिंब का निर्माण। देखना इसमें कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जब हम कहीं भी वस्तु रखेंगे, इसमें कितने कंडीशन बताएं, 6 कंडीशन, 6 से 7 कंडीशन बताए थे ने। तो इसमें कहीं भी अगर वस्तु रखेंगे तो वहां से हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे ये ध्यान में रखना। और प्रतिबिंब बनाने का, अगर मान लो यहाँ हम वस्तु रख दिए हैं, यहाँ क्या रख दिए, ए बी वस्तु रख दिए, तो इससे जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो हमें समझना है पूरा गहराई से। समझ में, खूब ध्यान देके यहाँ समझना। मान लो यहाँ वस्तु रखें, तो इसके प्रतिबिंब बनाने के लिए ध्यान दो, इधर किताब में काहे देखती हो, उसमें नहीं है। तो ने क्या करे, उसको बंद रखो, बंद रखो किताब का सब, बोर्ड पे ध्यान दो। इधर देखो ये क्या है हमारा वस्तु, ये क्या है वस्तु। तो ध्यान देना, समझना खूब बढ़िया से। इसमें प्रतिबिंब बनाने का, कैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो सबसे पहले इसमें कि जो वस्तु रहता है उससे 2 प्रकाश निकालते हैं। कितने प्रकाश, 2 गो। उसको पकड़ के 2 गो प्रकाश बिंदु को इस पे ये परावर्तन कराते हैं। क्या कराते हैं, परावर्तन। तो 2 गो को निकालेंगे, और 2 को हम कैसे कैसे गुजार सकेंगे, जो कहाँ कहाँ से गुजरेगा ये ध्यान रखना। इस वस्तु से 2 किरण निकलेगा, कितने किरण, 2 किरण निकलेगा, और दर्पण से टकराएगा, और कहाँ से गुजरेगा, जहाँ दोनों कटेगा वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। दोनों जो निकालेंगे और कहाँ से हम गुजार रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो ये वस्तु है, तो यहाँ से पकड़ के 2 किरण निकाले, कितने किरण, 2 किरण। जब इस दर्पण पर, जब इधर से प्रकाश, किधर से, इधर से प्रकाश इस दर्पण के, ये जो मुख अक्ष है ना, ये ध्यान में रखना कि मुख अक्ष है। जब दर्पण में ये मुख अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरणें आएगा, किस अक्ष के, मुख, ये मुख अक्ष है ना, इसी के समानांतर आ रहा है कि नहीं। जब किसी वस्तु से ये प्रकाश जो है, किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर मुख अक्ष के समानांतर आता है, तो ये दर्पण से टकराने के बाद
किससे? दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद ये फोकस से होके गुजरता है। किससे होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। किससे होके गुजरेगा? फोकस से। जब दर्पण पर, किस पर? जब दर्पण पर प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे, किसी भी वस्तु से प्रकाश निकाल के है ने मुख्य अक्ष के, किसके? मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे तो वह परावर्तन के बाद, ध्यान में रखना बउआ, समझो इधर, जब हम किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकालकर जब मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे तो कहां से होके गुजरेगा? फोकस से। किससे होके गुजरेगा? फोकस से। एक ये कंडीशन हो गया कि जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर ला रहे तो कहां से होके गुजर रहा? फोकस से। इसी में दूसरा देखो, दूसरा इसी में और बता देते, इसी में बता सकते थे, इसी में बता दें, इसी में। अब ध्यान देना, एक कितने कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने हमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगा? 2 गो। कितने किरण? किससे? 2 गो। तो 1 गो तो निकाल दिए, दूसरा और इसमें निकालेंगे, है ना। देखो इसमें कंडीशन क्या है, ये तो मुख्य अक्ष के समानांतर लाए तो किससे होके गुजरा? फोकस से। चलो दूसरा इसी में बताते हैं, ध्यान देने से दिख रहा है ना। हाँ, अब देखो ये P है, ये क्या है? F है, और ये क्या है? C है। तो हम इसमें तो गुजार चुके, कहाँ से? इसमें कहाँ से गुजार चुके? मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर लाए थे ने, तो फोकस से होके गुजरा। अब इसमें देखो, इसमें जो है प्रकाश को यहाँ से जैसे लाओ, ये हम लाते हैं फोकस से। किससे? फोकस से। अभी किस पर आपतित करवाते हैं? फोकस से। डायरेक्ट किस पर से? फोकस से। किससे? फोकस से। जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरता है, जब दर्पण पर आपतित होता है, तो यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाए। समझ में आया? मुख्य अक्ष के समानांतर सीधा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कब? जब हम प्रकाश को कैसे लाएंगे? फोकस पर से आपतित कराएंगे। कहां से आपतित करवा रहे हैं? फोकस से आपतित करा रहे हैं। तो यह परावर्तन के बाद किधर से होकर गुजर रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर। जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर ला रहे थे तो कहां से होकर गुजर रहा था? फोकस से। जब हम फोकस पर लाएं तो कैसे होकर गुजर रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर। यही सब तुम्हारा फिगर बनाने में काम आएगा। अरे कैमरा पर क्यों बैठ गई यार मक्खी, हट। हाँ समझ में। तो जब हम ये प्रकाश को कहां से लाएंगे? जब फोकस से गुजारेंगे, फोकस से जब आपतित कराएंगे दर्पण पे, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद किधर चला जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर। समझ में आ रहा है ना? तीसरा कर दे, ये पहला में था, ये दूसरा, और ये तीसरा में देखो। तीसरा समझो, ये P हो गया, ये F हो गया, और ये C हो गया। क्या हो गया? C हो गया। समझना इसको, और इसको इधर, ये F हो गया और ये C हो गया। ये क्या हो गया? C। अब ध्यान देना इसमें, तीसरा में, कि जब हम ये एक कंडीशन हो गया, कब लाए? मुख्य अक्ष के समानांतर, तो किधर से होकर गुजरा? फोकस से। जब फोकस पर से लाए तो किधर होकर गुजरा? मुख्य अक्ष के समानांतर। समझ में आ रहा सबको? अब तीसरा में है कि हम जब इस पे वक्रता केंद्र पर से लाते हैं, किस पर? वक्रता केंद्र पर से लाते हैं। किधर से लाते हैं? वक्रता केंद्र पर से जब लाते हैं तो ये इसी से लौट जाता है। किसी से? इसी पे लौट जाता है। ये परावर्तन इधर उधर नहीं होता, ये लंबवत होता है। ये क्या होता है? लंबवत। और लंबवत होगा तो ये इसी पर लौट जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी पर लौट जाएगा। जब हम प्रकाश की किसी वस्तु से प्रकाश की किरण को जब वक्रता केंद्र से गुजारेंगे उसको, तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएगा। उसी पथ पर मतलब जिधर से आ रहा प्रकाश का किरण, उसी पथ पर, उसी रास्ते पर ही वापस लौट जाएगा। इधर उधर मुड़ेगा नहीं, उसी पे लौट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितने कंडीशन हो गए? एक पहला इसमें कि मुख्य अक्ष के समानांतर आया तो किधर से होके गुजरा? फोकस से। दूसरा में जब हम फोकस पर लाएं तो किधर होके गुजरा? मुख्य अक्ष के समानांतर। तीसरा में जब C पर लाएं, C पर ये वक्रता केंद्र पर से आपतित करवाएं तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पर लौट गया। ये 3 कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन समझ लो यहाँ पर। चौथा कंडीशन ये समझ लो, ये P है, ये F है और ये C है। जब हम प्रकाश की किरण को जब ध्रुव पर, किस पर? ध्रुव पर डायरेक्ट अपवर्तन कराते हैं, परावर्तन करवाते हैं। किस पर? ध्रुव पर। किस पर? ध्रुव पर डायरेक्ट परावर्तन करवाते हैं। तो इसमें जो परावर्तन के बाद ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर बनाते हुए निकल जाता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है?
ये कहीं ये आपतन कोण परावर्तन कोण इस कोण के बराबर ये निकल जाता है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा? तो कितने कंडीशन, 1 2 3 और 4 गो, तो चारों याद रखना इसमें। तब इसमें प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर वस्तु रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए आएगा। जब हम देंगे कि वस्तु यहाँ रखा है उसका प्रतिबिंब बनाओ, कहाँ बनेगा उसका। तो जब तक ये याद नहीं रहेगा कैसे कैसे गुजारना है इस रेखा को, कैसे गुजरेगा, तब तक याद, तब तक फिगर नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, हम एकदम सीधा सिंपल सा बता दें। किसी को अगर दिक्कत लग रहा है तो हम सिंपल सा बता देते हैं कैसे याद रखना। पहले में है कि सीधे आएंगे तो F से जाएंगे। किससे? सीधे आएंगे तो F से जाएंगे। ध्यान देना है, ध्यान दो इधर। सीधे आएंगे, सीधे कहने का मतलब मुख खच के समांतर आएंगे तो किससे होके गुजरेगा? F से। सीधे आएंगे तो F से जाएंगे, F से आएंगे तो सीधे हो जाएंगे। सीधे आएंगे तो F से जाएंगे और F से आएंगे तो सीधे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? कैसे हो जाएंगे? टेढ़े नहीं होना है ना। कैसे हो जाएंगे? सीधे। पहला क्या? सीधे आएंगे तो F से जाएंगे और F से आएंगे तो सीधे हो जाएंगे। C से आएंगे उसी से लौट जाएंगे। C से आएंगे उसी से लौट जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? और इसमें ये तीसरा हो गया क्या? धुर पर आएगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर से निकल जाएगा। समझ में आया? तो इतना याद रहेगा। सीधे आएंगे, सीधे कहने का मतलब मुख खच के समानांतर, मुख खच के समानांतर। सीधे आएंगे तो F से जाएंगे, F से आएंगे तो सीधे हो जाएंगे। C से आएंगे उसी से लौट जाएंगे। एक के बस से है ना। दोबारा पैरों ने नीचे रखेंगे। सबसे हल्का ये है। C से आएंगे उसी से लौट जाएंगे। किससे आएंगे? C से आएंगे उसी से लौट जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? दर्पण में ये प्रकाश को जब दर्पण से हम टकराएंगे तो ये सब याद रखना कि कैसे हो के गुजरेगा, जो तब फिगर बनेगा। ये नहीं याद रहेगा तो फिगर नहीं बनाने आएगा। समझ में आया? और एग्जाम में ये सब दे देता है, ये सब देता है फिगर बनाने के लिए पूरा, तो 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर। तो इसमें ध्यान में रखना कि जब C से देखो सीधे आएंगे तो, फिर से बोल देते हैं, सीधे आएंगे तो F से जाएंगे, F से आएंगे तो सीधे हो जाएंगे, C से आएंगे उसी से लौट जाएंगे। समझ में आ रहा है? लौट रहा है उसी पे। और ये जब धुर पर आएगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं। तो फिगर बनाने में कोई दिक्कत? और जब भी हम फिगर बनाएंगे तो किसी वस्तु से कितने फिगर? 2 फिगर। कितने प्रकाश निकालेंगे? 2 गो। एगो ये हो गया और दूसरा मान लो इससे F से गुजारो इसको। F मान लो ये कहाँ पे रखा है? ये कहाँ है? आनंद और वक्ता केंद्र के बीच बस। तो एगो निकाले ने, एक और इसी से निकालो। अब गुजारो तुम। कहाँ से कितना, कहाँ से गुजारना है? गुजारने का कितने कंडीशन है? 4 गो। 1 2 3 और 4। कितने कंडीशन? 4 कंडीशन। कितने कंडीशन गुजारने का? 4 गो। तो एगो तो हम गुजार दिए, दूसरा गुजारो इस पे लेके, जहां से तुम्हारा इच्छा करे चारों में से। ठीक है ना? तो एगो तो गुजार दिए, दूसरा गुजारो देखो इससे। किससे? F से। तो जब F से आएंगे तो क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। F से आएंगे तो, और सीधे हो जाएंगे तो कहाँ कटेगा? देखो तो कहाँ कट रहा है? किसके किसके बीच कट रहा है? किसके किसके बीच कट रहा है? किसके किसके बीच कट रहा है? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। और जहां कटा वहीं प्रतिबिंब बन गया। जहां कटा वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। समझ में आया? तब प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। समझ में आया? अगर इसको मान लो कि हम इससे मन हुआ कि अच्छा या जस्ट गुजारे हैं, हमको मन करे वक्ता केंद्र पर से गुजारेंगे, तब वक्ता केंद्र पर से गुजारेगा तो देखो ये वाला एजेंट फिर काट देगा। देखो इसको मिटा दें। ये समझ में आया कि नहीं? अगर इसको मिटा दें, हम ये वाला लेके चलो, हम वक्ता केंद्र से गुजारे, ये देखो, तो दर्पण को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। फिगर वहाँ रहेगा ना दिया हुआ बनाना तुमको। तो इससे आया और इसी से जा रहा है, तो इन्हें तो आया तो अभी काटे उठे कोई जरूरत नहीं। ये F से आया है ने, F से गया ने। अब देखो ये आया तो इसी से लौट रहा है, इसी से लौट रहा है। और ये जो है एक किरण ये हो गया, इसको मिटा दें। इसको क्या किए? मिटा दिए।
अब ये सी से आया, अब इसी पे लौटेगा ने, तो इसी पे लौट रहा है तो फिर भी तो ये कट रहा है ने, ये रिटर्न के बाद कहाँ कट रहा है, यही कट रहा है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही बन जाएगा। कोई दिक्कत है बबुआ, नहीं नहीं, बस यही है। समझ में आया, नहीं समझा? तो ये चीजें हैं हमारा इसमें कि जिधर से आएगा उधर से ही लौट के चला जाएगा, और जहां पे कटेगा दोनों, मतलब जब भी वस्तु से निकालेंगे तो कितने किरण, 2 किरण, कितने किरण क्या, और 2 किरण को कितने कंडीशन है गुजारने का, 4 कंडीशन, और चारों कंडीशन मालूम हो गया ने कि कहाँ कहाँ से गुजारेंगे तो कैसे होके गुजरेगा, दर्पण पर लाएंगे तो फिर टकरा के कैसे होके गुजरेगा। समझ में आ रहा है ने? इन्हें कि मन किया हमारा यज्जा से ला दें तो यज्जा से लाएगा नहीं लाएगा, इसका कंडीशन है, जहां जहां कंडीशन रहेगा उतना ही नहीं। समझ आया कि नहीं? तो इतना याद रखना। हम इसको लिख दें, ट्रिक लिख दें, सीधे आएंगे, सीधे आएंगे, सीधे आएंगे, ये आ रहा है ने, आ रहा है, सीधे आएंगे, सीधे आएंगे तो एफ से जाएंगे, पहला में एफ से जाएंगे, जाएंगे, ये पहला कंडीशन में सीधे आएंगे तो एफ से जाएंगे। दूसरा कंडीशन में क्या कि एफ से आएंगे, किससे आ रहे हैं, एफ से, कारुर से नहीं, एफ से, किससे, एफ से आएंगे, आएंगे, एफ से आएंगे तो सीधे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जे भी टेढ़ा रहेगा सब सीधा हो जाएगा। एफ से आएंगे तो सीधे हो जाएंगे। समझ में आया? एफ से आएंगे तो सीधे हो जाएंगे, एफ से आएंगे तो सीधे हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, सी से आएंगे, सी से, ये और मजा है, आएंगे, सी से आएंगे, उसी से लौट जाएंगे, उसी से लौट जाएंगे, सी से आएंगे उसी से लौट जाएंगे। समझ में आया? 3 हो गया ने। अरे तो याद रहेगा जब ध्रुव के बराबर आएगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर बनाते निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम इतना समझने में? अब फिगर इस पे बन जाएगा ने, हाँ इतना समझ लिया, कोई दिक्कत? अब चलेंगे दर्पण में, तो यहाँ तक रहने देते हैं। बाकी कितना टाइम हुआ, 8 बज गया, चलो ठीक।